सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं खुदो, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी ये तो प्रेम की बातें खुदो। जो असल में है मस्ती में डूबे करती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें खुदो, ये तो प्रेम की बातें खुदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें खुदो, ये तो प्रेम की बातें हैं। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जभी से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जभी से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं खुदो, ये तो प्रेम की बातें हैं खुदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं खुदो, ये तो प्रेम की बातें हैं खुदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं खुदो। हे खुदो, ये जो प्रेम की बातें हैं, ये प्रेम की बातें उसी को समझ में आती है जो व्यक्ति नम्र होता है, जिसके भीतर ज्ञानाभिमान नहीं होता। वही व्यक्ति प्रेम की बातों को समझ सकता है। जिसे ज्ञान का भी अभिमान हो, वह प्रेम की बातों से कोसों दूर रहता है। उसे प्रेम की बातें समझ में नहीं आती है। अरे जो लोग प्रेम करते हैं वो अपने प्रियतम पर अपने प्राण भी न्योछावर कर देते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले के कूदो। हे कूदो, ये प्रेम वाले प्रेम करते हैं तो वक्त देख करके प्रेम नहीं करते, और प्रेम करते हैं तो अपने प्रियतम को ये नहीं कहते कि हम तुम्हारा 2 घंटे पूजन करते हैं, हम तुम्हें 2 घंटे याद करते हैं या 3 घंटे याद करते हैं या पूरे दिन याद करते हैं। वो भगवान को इस तरह से कुछ भी गिनाते नहीं हैं। अरे उनके तो दम दम में पूजा होती है, सर झुकाने की भी उनको फुर्सत नहीं मिलती है। हमेशा 24 घंटे भगवान की याद में ही लगे रहते हैं, भगवान के प्रेम में ही लगे रहते हैं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह
जिंदगी की जो असल में मस्ती में डूब गए हैं, उनको इस संसार में अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको मस्ती चढ़ जाती है, और जिनको भगवान के प्रेम की मस्ती चढ़ जाती है, उसे फिर इस संसार में कोई भी डरा नहीं सकता है, कोई भी उन्हें धमका नहीं सकता है। ऐसी ये प्रेम की मस्ती है। प्रेम की यह जो मस्ती है, यह एक बार चढ़ जाती है तो फिर उतरती नहीं है। ये संसार का नशा, ये तो उतरने और चढ़ने वाला है। इस संसार के नशे के लिए ये नशेड़ी लोग कहते हैं, अरे भैया हमारे साथ बैठ कर के देखो तो सही, अरे एक घूंट पी कर के देखो तो सही, अरे मजा आ जाएगा, तुमको भूल जाओगे इस दुनिया को। इस तरह की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन वो मस्ती कब तक चढ़ती है? जब तक उस बोतल का नशा रहता है, तभी तक वो बोतल व्यक्ति को नचाती है। लेकिन नशा उतरते ही वह ऐसे बढ़ जाता है, मानो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत सारा काम करके आया है, देखो ये व्यक्ति कितना थका हुआ है। सारी मस्ती उतर जाती है, सारी बातें भूल जाता है। जब नशे में होता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, हमने ये किया, हमने वो किया। और जैसे ही नशा उतरता है, अब तो लोगों के आगे मांगने लग जाता है। एक व्यक्ति ठेके पर गया और जाकर के कहा कि भैया एक पौवा दे दो। कहा अभी तो तुम्हारा कितना रुपया बाकी पड़ा है, ऐसे कैसे दे दे? कहा भैया तुम तो हमें दे दो, अभी दे दो, 10 मिनट में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। ऐसे वो लाचारगी करने लगा कि ठेके वाले को दया आ गई और उसने एक पौवा उसे दे दिया। जैसे ही उसने वो एक पौवा पिया और जैसे ही उसको चढ़ी तो तुरंत उसने ठेके वाले का गला पकड़ लिया। बोला अब बोल कितने रुपए चाहिए तेरे को? अब बोल, अभी देता हूं मैं तुझे पैसे, बोल कितने रुपए चाहिए? देखिए पहले पिया नहीं, उससे पहले लाचारगी कर रहा था और पीते ही तो उसको जोश आ गया। तो ये जोश कब तक रहता है? जब तक वो चढ़ी हुई रहती है। जैसे ही उतरती है सारा नशा उतर जाता है, सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। लेकिन यह जो भगवान का नशा है, जो प्रेम का नशा है, ये कभी उतरने वाला नहीं है। जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। अरे जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में ही भगवान समा गए, वो फिर इस दुनिया को देखने के लिए तरसता नहीं है। दुनिया को देखने के लिए तभी तक तरसता है जब तक कि भगवान का दर्शन नहीं पाया। अरे भगवान का दर्शन पा लिया तो फिर दुनिया उसके लिए फीकी पड़ जाती है। फिर दुनिया की और वह आंख उठा करके भी नहीं देखता है। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज से कहा कि ये प्रेम की बातें हैं, ये प्रेम की बातें तो प्रेम वाले ही समझते हैं, बिना प्रेम के ये बातें समझ में नहीं आती है। उद्धव जी महाराज कहने लगे तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम मेरे लिए बताओ। तो कहा हे उद्धव, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सुखी हो जाऊं और मेरा ये दुख थोड़ा कम हो जाए, तो तुम्हें एक काम करना होगा। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचया। गच्छोद्धव, हे उद्धव, आपको ब्रज में जाना होगा और ब्रज में जाकर के मेरे विरह में रोती हुई मेरी प्रेयसी गोपियों को मेरा संदेश सुनाना होगा। मेरे माता पिता को सांत्वना देनी होगी, मेरे प्यारे मित्र को तुम्हें सांत्वना देनी होगी। अगर ये काम कर सकते हो तो बोलो। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा ठीक है कन्हैया, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सुख दुख में साथ देना ये हमारा कर्तव्य है, हम जाएंगे। लेकिन देखो
कन्हैया तुम तो जानते हो कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ और आपका मैं सखा हूँ। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे कहने से मैं वहां चला जाऊंगा, परंतु तुम्हारा संदेश सुना करके जल्दी से जल्दी वापस लौट करके आ जाऊंगा। मैं उन गंवार स्त्रियों के पास में ज्यादा देर ठहर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो गांव की स्त्रियां वो क्या समझेगी मेरे ज्ञान को, जब मैं वहां अहम असि तत्वमसि सोहम की समीक्षा करूंगा तो वो गांव की स्त्रियां सोहम को क्या जानेगी कि सोहम क्या होता है। अहम ब्रह्मास्मि की समीक्षा करूंगा तो अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है वो क्या समझेगी। जब मैं देहे और देही का वर्णन करूंगा तो उस समय में वो गांव की स्त्रियां क्या समझेगी। इसलिए मैं केवल आपका संदेश सुना करके जल्दी से जल्दी वापस लौट करके आ जाऊंगा। भगवान मन ही मन कहने लगे, उद्धव जाओ तो सही, हाँ वापस कितने दिनों में तुम लौट करके आते हो ये तो समय ही बताएगा। एक दिन में लौट करके आते हो कि 7 महीने में लौट करके आते हो ये तो समय ही बताएगा। श्री उद्धव जी महाराज रवाना होने लगे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे जो प्रेमी लोग हैं वो तुम्हारा आदर करें, तुमसे प्रेम से बात करें, तो तुम्हें मेरा पीताम्बर पहनना होगा, मोर मुकुट पहनना होगा और तुम्हें यहाँ से मेरे रथ पर बैठ करके जाना होगा। श्री उद्धव जी महाराज ने पीताम्बर पहना, मोर मुकुट पहना और भगवान के रथ पर बैठ करके भगवान को प्रणाम करके श्री उद्धव जी महाराज रवाना हुए। और इधर सुबह सुबह रोज भगवान के सखा लोग मथुरा के राजमार्ग पर आकर के बैठते हैं, रोज भगवान का इंतजार करते हैं, सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। सायंकाल को जाकर के मैया यशोदा को रोते हुए कह देते हैं, ए मैया आज भी तुम्हारा कहना नहीं आया, इतना निष्ठुर हो गया है तुम्हारा कहना कि अपने वचन का भी वह पालन नहीं कर रहा। कह कर के गया था परसों आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैया यशोदा भी रोने लग जाती है। तो इस तरह से आज भी ग्वाल बाल भगवान का इंतजार करने के लिए मथुरा के राजमार्ग पर बैठे हैं। और उन्होंने क्या देखा कि बहुत दूर से एक रथ आ रहा है और रथ पर एक व्यक्ति बैठा है और उसके मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है। आहा देखो देखो हमारे मोर मुकुट वाला, अरे पीताम्बर वाला श्री कृष्ण ही है। वो देखो श्री कृष्ण आ गए, चलो भैया दौड़ो दौड़ो सामने चलते हैं। एक भगवान का छोटा सा सखा उसने कहा इतने दिनों के बाद में आ रहा है, नहीं बोलूंगा मैं उससे। एक झाड़ी के पीछे छुप गया और कहा श्री कृष्ण आएंगे और मुझे यहाँ से मना करके ले जाएंगे तभी जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाने वाला। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए और जैसे ही उद्धव जी के पास आए वो ग्वाल बाल रोने लग गए, हम मुरझा गए। अरे भैया ये तो मोर मुकुट वाला कोई और ही है, ये पीताम्बर वाला तो कोई और ही है। उद्धव जी महाराज ने पूछा, अरे भैया जरा हमें इस बात को बताओगे कि यहाँ से नंदालय कितनी दूर है। कहा महाराज नंदालय तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। महाराज ये देखो ये जो पानी की धारा आ रही है, बस इस धारा के किनारे किनारे आप चलते जाइए, सीधे नंदालय पहुंच जाएंगे। कहा ये क्या बात है। अरे नदी तो जो आती है वह पहाड़ों के भीतर से आती है, नंदालय के अंदर से ये पानी कैसे आ रहा है। कहा महाराज क्या बताएं, आप स्वयं जा करके देख लेंगे कि हमारी मैया यशोदा जब से कन्हैया गए हैं तब से रो ही रही है, तब से उनके नेत्रों से ये अश्रुधारा बह ही रही है, आज तक रुकी ही नहीं है। कहा इतना रोती है। कहा महाराज हमारी मैया यशोदा तो कान्हा को भूल ही नहीं पाती है और रोती ही रहती है, हमेशा उन्हें याद करती ही रहती है। उद्धव जी महाराज को बड़ा धक्का लगा कि ऐसा भी प्रेम के अंदर होता है क्या। प्रेम में
में ऐसी भी दशा होती है कि श्री उद्धव जी महाराज नंदालय में गए, नंद बाबा को पता लगा, नंद बाबा आए, उद्धव जी को गले से लगाया। आज नंद बाबा को भी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अपने पुत्र का मित्र भी मिलने के लिए आ जाए तो अच्छा लगता है। पुत्र नहीं आया तो कोई बात नहीं, पुत्र ने अपने मित्र को हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा है। श्री नंद बाबा को प्रसन्नता हुई, भीतर लेकर के गए। नंद बाबा को और मैया यशोदा को उद्धव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके अब श्री उद्धव जी महाराज उनके पास बैठे हैं और श्री भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज श्री नंद बाबा से और मैया यशोदा से कहते हैं कि आप दोनों तो बहुत भाग्यशाली हैं। युवा श्लाघ्यतमो नूनम देहि नामिह मानद नारायणे किल गुरो यत्कृतामतिरीदृशी। आहा, साक्षात भगवान नारायण जो अखिल गुरु हैं, वो भगवान नारायण आपके पुत्र बनकर के आए। इससे बढ़िया आपका क्या सौभाग्य हो सकता है। महाराज, आप तो धन्य हो गए हैं, साक्षात भगवान आपके पुत्र बनकर के आ गए। हे बाबा नंद जी और हे मैया यशोदा जी, आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ए मैया, आप इस तरह से रोया न करो, क्योंकि वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। वो भगवान सब जगह है, वो भगवान सर्वत्र है, वो भगवान सबको बनाने वाले हैं, सृष्टि की रचना करने वाले हैं। उन भगवान के लिए इस तरह से आपको शोक नहीं करना चाहिए। नंद बाबा कहने लगे, श्री उद्धव जी एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी हो और उस व्यक्ति को कहा जाए कि भैया पानी तो सब जगह है, अरे भैया पानी सब जगह है, ऐसा कहने से प्यासे व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती है। प्यास कब बुझेगी? जब प्यासे व्यक्ति को जल का लोटा ला करके दे और जब वो जल पिएगा तभी उसकी प्यास बुझेगी। जल सब जगह है, ऐसा कहने से किसी की भी प्यास नहीं बुझती है। ऐसे ही श्री कृष्ण सब जगह है, ऐसा कहने से ये प्यास नहीं बुझने वाली। अरे जब श्री कृष्ण का इन आंखों को दर्शन होगा तभी इन आंखों की प्यास बुझ सकती है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये अखियां जो है हरि दर्शन की प्यासी अखियां हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियों को तभी शांति मिलेगी जब ये भगवान का दर्शन करेगी। बिना भगवान के दर्शन के इनकी प्यास नहीं बुझ सकती है। श्री नंद बाबा बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं और इस तरह चर्चा करते करते श्री उद्धव जी महाराज को सुबह हो गई है और सुबह होते ही श्री उद्धव जी महाराज स्नान करने के लिए यमुना में गए। इधर गोपियों को पता लगा कि वही रथ आया है जिस रथ पर बैठ करके हमारे कन्हैया गए थे। अरे वो रथ आया है, क्यों? वो अक्रूर फिर आया है क्या? अरे अक्रूर श्री कृष्ण को लेकर के गया और श्री कृष्ण ने जाते ही कंस को मार दिया। अब वो क्यों आया है? क्या कंस का वह पिंडदान कराने आया है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लगता है कंस का वो पिंडदान कराने के लिए आया है। क्यों आया है वो? अरे हमारे ब्रज की दो आंखें थी, कृष्ण और बलराम, उनको तो वो लेकर के चला गया, हम लोगों की आंखें फोड़ करके चला गया। और अब वो क्यों आया है? किस लिए आया है? किसी ने कहा नहीं, वो अक्रूर नहीं आए हैं, श्री कृष्ण के एक मित्र आए हैं। श्री कृष्ण ने अपने एक मित्र को भेजा है। अच्छा,
मित्र आया है तब तो वो जरूर कोई संदेश लेकर के आया होगा। चलो हम उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर के श्री कृष्ण का संदेश सुनती हैं। श्री उद्धव जी महाराज यमुना में स्नान करके वापस लौट रहे हैं। उस समय में उन्होंने क्या देखा कि यमुना किनारे गोपियां बैठी है, श्री राधा रानी उनके बीच में बैठी है और गोपियां भगवान की चर्चा कर रही है और चर्चा करती हुई कहती है कि देखो देखो रात में हमारे श्याम सुंदर हमारे स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के हमारे घर में उन्होंने माखन की चोरी करी और क्या बताएं उन्होंने हमारे घर के बर्तन भांडे भी फोड़ डाले। एक कहती है कि हाँ हाँ मेरे घर में भी आए और मेरे घर में तो मक्खन था नहीं, तो मेरी बिटिया को हुआ ऐसा कह करके भाग गए, रुला करके चले गए। इस तरह से वो गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात बताती है और सब गोपियों ने अपना अपना स्वप्न बता दिया। तब वो गोपियां श्री राधा रानी से कहती है कि हे श्री राधे रानी जो हम लोगों ने तो अपना अपना स्वप्न बता दिया, क्या आपको कोई स्वप्न नहीं आता? आप भी तो अपना स्वप्न बताएं। तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है कि क्या बताऊं, स्वप्न उसको आता है जिसको नींद आती है। अरे भैया जब से श्री कृष्ण में छोड़ करके गए हैं तब से तो ये नींद भी बैरीन बन गई है, ये नींद भी नहीं आती। उद्धव जी ने जब यह बात सुनी उद्धव जी को बहुत बड़ा झटका लगा। कहा क्या कह रही है ये राधा रानी कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से इनको नींद नहीं आई। अरे प्रेम की ऐसी भी दशा होती है क्या? कोई प्रेमी और भगवान का याद करते हुए नींद ही न ले, भगवान का भजन करते हुए नींद ही न ले, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसी भी कोई दशा होती है क्या? उद्धव जी महाराज को भी ललक लग गई प्रेम की दशा जानने की, प्रेम के विषय में जानने की उनकी भी जिज्ञासा हो गई और श्री उद्धव जी महाराज आए, आकर के वो बैठ गए और श्री उद्धव जी महाराज को उन्होंने बैठा हुआ देखा तो वो गोपियां कहती है कि हाँ हाँ हम जानती हैं कि आप तो श्री कृष्ण के दूत हैं, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, श्री कृष्ण ने ही आपको यहाँ पर भेजा है। वहाँ मथुरा में श्री कृष्ण बड़े सुखी होंगे, उनको वहाँ पर किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा, वहाँ वो आराम से रहते होंगे। अच्छा एक बात बताइए उद्धव जी कि वो श्री कृष्ण हमें याद करते हैं कि नहीं? उन्हें कभी हमारी याद आती है कि नहीं? अरे कभी कभी निंदा के बहाने भी वो हमें याद करते होंगे, जैसे कि मथुरा की स्त्रियों के बीच में बैठे होंगे तो उस समय में कहते होंगे कि देखो देखो तुम सब तो बहुत पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, लेकिन क्या बताऊं वो जो गोपियां थी वो गोपियां तो अनपढ़ थी, गंवार थी। तो ऐसे निंदा के बहाने भी वो हमें याद करते हैं कि नहीं? गोपियों का जब ऐसा प्रेम उद्धव जी महाराज ने देखा, उद्धव जी महाराज तो गदगद हो गए और उद्धव जी महाराज कहने लगे अरे गोपियों क्या बताऊं मैं तुमको, श्री कृष्ण तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाते हैं, 24 घंटे वो आपको याद ही करते रहते हैं और उन्होंने मुझे अपना संदेश दे करके भेजा है और मैं तुम्हारे बीच में इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें संदेश सुनाऊं। तो श्री उद्धव जी महाराज की और गोपियों की यह बहुत सुंदर चर्चा हुई है। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने यहाँ भ्रमर गीत से बहुत कुछ सुनाया है, भगवान के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुनाया है, क्योंकि भगवान पर उनका रोष था, कह कर के गए थे वर्षों वापस आ जाएंगे, लेकिन वर्षों बीत गए वापस आए नहीं हैं, इसलिए गोपियों का जरा रोष था। तो उन्होंने रोष पूर्वक एक भ्रमर गीत गाया है। एक भौरे को देख करके, भौरे को निमित्त बना करके उन्होंने उद्धव जी महाराज को खूब
खरी खोटी सुनाई है भगवान के विषय में। तो यह जो भ्रमर गीत है बड़ा ही सुंदर गीत है गोपियों की, और उद्धव जी महाराज की जो यह चर्चा हुई है बड़ी ही सुंदर दिव्य चर्चा हुई है, जिस चर्चा के अंदर श्री उद्धव जी महाराज का ज्ञानाभिमान बिल्कुल गल गया है। तो यह जो चर्चा है इस चर्चा को हम लोग कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे। आज के इस कथा सत्र को अब यहीं विराम देते हैं। एक सूचना है आप लोगों के लिए, परीक्षा की तारीख की घोषणा हो चुकी है। हम लोगों ने निर्णय कर दिया है कि 30 तारीख आप लोगों के लिए अब उचित रहेगी। तो 30 तारीख को आप सब लोगों की परीक्षा ली जाएगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस तारीख को आप लोग याद रखें, और 30 तारीख को आपको भागवत के 10वें स्कंद का जो पूर्वार्ध है उसकी परीक्षा देनी है। और माताओं बहनों को भी परीक्षा में बैठना चाहिए। माताएं बहनें भी अपना नाम लिखाएं, जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वे परीक्षा में जरूर बैठें। ऐसा न हो कि केवल आप नाम ही लिखा दें और परीक्षा वाले दिन आए ही नहीं, परीक्षा वाले दिन गायब हो जाए। ऐसा मत करना। देखो, परीक्षा वाले दिन गायब होना हो तो नाम मत लिखाना। ऐसा नहीं हो कि परीक्षा के डर से आपकी एक दिन की कथा ही छूट जाए। नाम लिखवाना हो तो लिखाएं, जिनको परीक्षा में बैठना हो वही नाम लिखाएं, और जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो परीक्षा में जरूर बैठें। और परीक्षा आपकी 30 तारीख को ही होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण राधे गोविंद गोविंद, राधे श्यामा गोविंद गोविंद, श्यामा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण
हे नारायण